1 हफ्ता यहाँ रेगुलर रहना है। तो काठमांडू का आपको ब्लॉग एकदम एंजॉयमेंट के लिए आपको मिलता रहेगा। तो चलिए काठमांडू को मैं सीरीज बाय सीरीज दिखाऊंगा कि अगर आप काठमांडू आते हैं या घर पे से काठमांडू का ब्लॉग आप देख सकते हैं तो सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं किए रहिएगा तो फिर नहीं जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए याद करके। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं और आगे फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये रोड हो गया और रोड के साइड में ही है। जैसे कि पहाड़ी इलाके में क्या होता है ना, दूर दूर पे घर रहता है, एक घर यहाँ 2 घर यहाँ, तो ऐसे बहुत दूर दूर पे रहता है घर। जैसे कि आपको मेरे इधर बैक साइड इधर पहाड़ के नीचे भी है, बहुत छोटा छोटा आपको दिखेगा घर है। तो पहाड़ी इलाका में ऐसे ही घर रहता है तो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी फिलहाल मैं फर्स्ट टाइम पहाड़ी इलाका में आया हूँ। मैं बहुत सारा जगह घूमा हूँ अभी तक, लेकिन पहाड़ी इलाका में मैं कभी नहीं गया था। तो चलिए अभी घूमते हैं, फिर उसके बाद फीडबैक देते हैं कि कैसा रहा हमारा पहाड़ी इलाका। हमारे पार्टनर साहब है जो हम दोनों साथ में आए हैं काठमांडू घूमने के लिए। तो चलिए, और 1 हफ्ता के लिए हम लोग टाइम निकाल के आए हैं काठमांडू। तो आज संडे है, तो अगले संडे तक हम लोग लगभग 1 हफ्ता रहेंगे और हम इंजॉय खूब करेंगे और आपको नया नया जगह का ब्लॉग देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हैं कि अभी हम ढाबा बैठे हुए हैं, पूरी खा रहे हैं और यहाँ पर भी ठंडी काफ़ी रहती है। यहाँ पे आग काटने के लिए लगाया गया है, तो इसे बहुत से लोग आते हैं, खाते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ पे आग बैठ के काटते हैं, काफ़ी लगता है। जैसे करते हैं पहाड़ी पहाड़ है, पानी की वजह से बहुत दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं, जाना तो है ही तो कैसे भी चलेंगे। और फिलहाल अभी खा रहे हैं।